नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है अपने इस प्रेम भरे, प्यार भरा, अच्छे भरे चैनल में जिसका नाम है ज्ञानमैट एकेडमी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नहीं मन करे तो पढ़ाई करो। आगे देखो, बात करते हैं एक नए वीडियो से। और ये वीडियो जो है टोटली खनिज पर आधारित है। खनिज है क्या भाई? खनिज का मतलब ये होता है कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है वही खनिज है। बात करने का ये मतलब है कि हम ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी चीज़ें, जो भी साधन युक्त सामान लेकर आते हैं मार्केट से, जैसे आपको कुर्सी चाहिए तो लोहा, उसमें लोहा लगा है, स्टील लगा है, एल्युमिनियम लगा है, ये सब क्या है भाई? ये सब खनिज है। नमक खाते हैं, भी एक खनिज है। तो कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नए टॉपिक की। तो शुरुआत कर लेते हैं और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों को भेज दो, ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र कर देना भाई, नहीं तो मारेंगे एकदम, समझ लो कि मुंह पे एकदम चमाटा एकदम लाल हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं खनिज की। भूपर्पटी में क्या होता है? कहने का मतलब कि जो खनिज होता है, इसकी अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो कहता है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में, पृथ्वी माने धरती, धरती के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या उनके यौगिकों को, पाए जाने वाले तत्वों या उनके यौगिकों को ही क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज जानते हैं? नहीं जानते हैं? अरे नमक, सोडियम एक तरह से खनिज है। कह रहा है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, कौन से रूप से? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या उनके यौगिकों को ही क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज, हमने खनिज की बात किया तो जैसे खनिज जितने भी धरती से कोई भी वैज्ञानिक ससुरा खोद के निकाल देता है वो सब खनिज होता है। अब खनिज से अयस्क है क्या भाई? तो कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर, एकदम तह के अंदर विशेष प्रकार के कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के, जो हमारे लिए एकदम ज़रूरी है। जैसे आपके लिए अंडरवियर ज़रूरी है, उसी तरह हमारे लिए खनिज भी ज़रूरी है। तो एकदम आवश्यकता होती है। मनुष्य को 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी चाहिए तो भी खनिज है, कपड़े में भी खनिज है, और मकान पूरा खनिज से बना ही है। तो हर एक चीज़ जो है खनिज पर आधारित है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर खनिजों में भी, खनिजों के अंदर, उसके अंदर भी कुछ विशेष, एक पार्टिकुलर क्या पाया जाता है भाई? मैटर, सब्सटेंस, तत्व, यौगिक, जौन कहिला तू, सब पाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और वो खनिज एक विशेष रूप में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? अयस्क, जिसको हम ओट्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं जी? ओट्स। ओट्स नहीं, ससुरा कोनो ओट्स भी खाए लगी, ओट्स नहीं, ओट्स कहते हैं। ओट्स। एक ये ओरियो माल मत बोल देना जी, एक ओरियो माल खुल गया है, वो ओरियो माल भी नहीं बोलेंगे, तो माल का नाम लेकर गड़बड़ा दिया, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब हो गया, छोड़ो, जाने दो। अयस्क की बात करते हैं। अयस्क के बारे में जब हम बात करते हैं, जब खनिज की परिभाषा हमने देख लिया कि खनिज जब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विशेष तत्व या यौगिक को ही क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम अयस्क कहते हैं। अयस्क जो होता है ना, शुद्ध नहीं होता है, एकदम अशुद्ध होता है, एकदम। उसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी पाई जाती है। इम्प्योरिटी का मतलब होता है थोड़ी बहुत गंदगी होती है, थोड़ा बहुत कचरा होता है, थोड़ा बहुत जो है जो कह लीजिए वो भी होता है। सब कुछ जैसे हमारे माइंड में कुछ बहुत, थोड़ा बहुत गंदगी आ जाती है। कभी कभी हम लोग महिलाओं को देखते हुए कुछ न मन में ख्याली पुलाव पका लेते हैं, तो उस तरह की उसमें भी जो है ख्याली पुलाव टाइप का जो है कचरा होता है। उस कचरा को दूर किया जाता है। क्या किया जाता है? दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उस किसी न किसी विधि या किसी न किसी पद्धति या सिस्टम का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं निष्कर्षण करना, अयस्कों का निष्कर्षण। और जब कचरा को दूर कर लिया जाता है, ठीक है, कचरा को दूर कर लिया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं रस्ट टाइप का, रस्ट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक।
अब ये सब कचरे को दूर करने की कई सारी विधियां होती हैं, तो उन विधियों को जानने से पहले हम लोग अयस्कों के बारे में या उसके कुछ टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। अयस्क, अयस्क के बाद आता है अयस्क का सांद्रण। ठीक है, जब अयस्क का सांद्रण की बात करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कैसे इसको सांद्रण करेंगे? इसकी सांद्रण 3 विधियों से होती है। इसमें 3 विधियों में 3 तरह के धातुएं मिलेंगी। कौन कौन से? उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। मतलब आपने अयस्क निकाल दिया, पता नहीं है, उच्च अगर अभिक्रियाशील धातु होगी तो उसकी एक अलग कैटेगरी, मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगी उसकी एक अपनी अलग कैटेगरी, और निम्न अभिक्रियाशील एक धातु होगी उसकी अपनी एक अलग कैटेगरी होना तय है, क्योंकि अयस्क में 3 चीज़ें कन्फर्म हैं। बुझा गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब उच्च अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं। किसकी बात? उच्च अभिक्रियाशील धातु। जब इसको और शुद्ध करेंगे तो ये गलित धातु या विद्युत अपघटन विधि से शुद्ध धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी विधि लगाएंगे भैया? कौन सा तरीका लगेगा? देखा, गलित धातु विद्युत अपघटन विधि, इसमें कौन सा धातु मिलेगा? प्योर शुद्ध धातु मिल जाएगा। मध्यम अभिक्रियाशील धातु, इसमें होता है कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। ध्यान से सुनिएगा, मध्यम अभिक्रियाशील धातु में कार्बोनेट भी होता है और सल्फाइड, ये दोनों तरह के अयस्क पाए जाते हैं। कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, ये पूरा डायग्राम समझ लेना, क्योंकि दिमाग में डायग्राम रहा तो एग्जाम में भी डायग्राम रहा, दिमाग में डायग्राम नहीं रहा तो एग्जाम में भी डायग्राम नहीं रहा। भटकते रहो ससुरा और पूछते रहो बगल बगल से, बता दे रे तो कहीं वक्त सारे। देखा, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि से करेंगे, धातु का ऑक्साइड, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, धातु में अपचयन होगा और उसके बाद धातु का शोधन हो जाएगा। फिर उसके बाद कह देंगे सल्फाइड अयस्क को जब भूजेंगे, देखिए यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाएगा और यहाँ पे सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाएगा? भूजा जाएगा, मतलब भर्जन किया जाएगा। फिर यहाँ धातु का ऑक्साइड बनेगा, उसमें धातु में अपचयन होगा और धातु का शोधन कर दिया जाएगा। ये हो गया मध्यम अभिक्रियाशील धातु की। बात करते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु क्या होता है जी? निम्न अभिक्रियाशील धातु का जब किया जाएगा तो वह सल्फाइड अयस्क में टूटेगा, सल्फाइड अयस्क को भूजा जाएगा, मतलब भर्जन किया जाएगा तो धातु में टूटेगा और धातु का परिष्करण कर दिया जाएगा। पूरा हमारी कंप्लीट विधि हो जाएगी किसकी? अयस्कों की। तो अयस्कों को जब हम क्या करते हैं, जब हम धरती से निकालते हैं खनिज, तो उसमें कुछ न कुछ विशेष प्रकार की गंदगी, कचरा, मैटर, तमाम चीज़ें पाई जाती है। उनको दूर करने की विधि को ही अयस्क का निस्तापन या निष्करण कहते हैं। इस विधि से हम 3 तरह के धातुओं को निकालते हैं, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। इस अभिक्रियाशील धातु को अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से क्या करते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन किया करके हम शुद्ध धातुओं के अंतर्गत क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है आप जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है इस ग्राफ से संबंधित है। इस ग्राफ में अलग अलग हम अभिक्रियाशील के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में बस इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित मिश्र धातु और धातुएं कौन सी होती हैं, कौन सी अच्छी धातुएं होती हैं। इसमें कापर होगा, अगर देखिए कापर होगा तो कापर का निष्कर्षण पढ़ेंगे, कापर का प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे, कापर को कैसे आप अच्छे कापर बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे अयस्क और अयस्क से संबंधित खनिज से संबंधित जो है हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण डायग्राम हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। ये डायग्राम आपके सामने है। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे नाम से बोलो जय जय सीताराम, जय श्री राम।